आज हम बिल्ड करेंगे ये एक लॉगिन फॉर्म। ये जो प्लस सेलेक्टर है ये इनपुट से जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा कंप्लीटली विद HTML एंड CSS। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लॉगिन फॉर्म के ऊपर जो कि हम बिल्ड करेंगे कंप्लीटली विद HTML एंड CSS। ये वीडियो हमारी HTML CSS 10 प्रोजेक्ट्स की कंटिन्यूएशन वीडियो रहेगी। सो आइए देखते हैं हम आज क्या बिल्ड करने वाले हैं। आज हम बिल्ड करेंगे ये एक लॉगिन फॉर्म जो कि एक हेडर इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर और दो इनपुट फील्ड्स, कितने भी आप इंक्लूड कर सकते हो, एक चेकबॉक्स और दो बटन्स अलॉन्ग विद सम लिंक्स जो कि आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर जो कि ये वाला है, यहाँ पे मेरे केस में हम इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे जो कि रहेगी loginform.html। इसकी एक बॉयलर प्लेट हम जनरेट करेंगे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क से और हम एक टाइटल इसको दे देंगे जो कि रहेगा लॉगिन फॉर्म का। इसके साथ साथ हम इसमें एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे loginform.css। अब इस CSS फाइल को हम लिंक करेंगे विद link:/CSS और हम जब कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो loginform.css की ये हमें सजेशन दे देगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी इनको लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास रहेगी लॉगिन कार्ड। लॉगिन कार्ड डिव के अंदर h1 हम लिखेंगे हेलो अगेन और एक p बनाएंगे जिसमें हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि लॉगिन टू कंटिन्यू योर जर्नी, कुछ इस तरीके से। इसको रन करके देख लेते हैं कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। ओपन विद लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके एंड यस, ये हमारा हेलो अगेन और ये हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो चुका है। इसके बाद हम एक कमेंट डालेंगे जो कि रहेगा फॉर्म HTML एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम ये फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। एक्शन हमें नहीं चाहिए है। तो इसमें सबसे पहले एक ईमेल इनपुट आएगा। ईमेल इनपुट के अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास रहेगी इनपुट बॉक्स। इस डिव के अंदर फर्दर हम इनपुट क्रिएट करेंगे जो टाइप रहेगा जिसका ईमेल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। इसको फिल किए बिना हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लेबल, 4 एट्रीब्यूट हमें अभी नहीं चाहिए है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। लेबल के अंदर हम इसका लेबल डाल देंगे ईमेल एड्रेस। देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है साथ के साथ। अब सेम चीज़ हमें पासवर्ड इनपुट के लिए भी करनी है। सो हम इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। सो ईमेल की जगह हमें पासवर्ड डालना है कुछ ऐसे और लेबल को भी अपडेट कर देंगे। ये देखिए डन। पासवर्ड इनपुट हमने डाल दिया है। दोनों इनपुट्स हमारे इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रेडी हैं। अब हमें बात करनी है इस रो के ऊपर। इसको हम बोलेंगे चेकलिस्ट रो। एक कमेंट डालेंगे चेकलिस्ट रो। उसके बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास रहेगी चेकलिस्ट रो। इसके अंदर एक लेबल रहेगा। वंस अगेन 4 हमें नहीं चाहिए है तो इस लेबल के अंदर इनपुट टैग डालेंगे जिसका जो टाइप है वो रहेगा चेकबॉक्स। इसके साथ साथ इस लेबल के अंदर हम डालेंगे रिमेंबर मी जो इस तरीके से आ जाएगा। इसी डिव के अंदर हम लेबल के बाद एक एंकर टैग यूज़ करेंगे जिसमें हैश पे ये रिडायरेक्ट कर जाएगी अभी के लिए और फॉरगॉट पासवर्ड हम इसमें लिख देंगे कुछ इस तरीके से। देन इस डिव के बाहर हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे लॉगिन। उसके बाद एक और डिव जिसको हम क्लास देंगे डिवाइडर जो कि इस और टेक्स्ट को कंटेन करेगा। इस डिवाइडर डिव के अंदर हम लिखेंगे और इस डिव के बाद वंस अगेन हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास रहेगी गूगल BTN ताकि हम इसको अलग से भी स्टाइलिंग दे पाएँ। इसमें हम इसका टेक्स्ट देंगे कंटिन्यू विद गूगल एंड फॉर्म के बाहर आके हम इसका एक फुटर डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म के लिए एक कमेंट डालेंगे फुटर, फॉर्म फुटर एंड एक पी टैग देंगे विद क्लास साइन अप जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट डालेंगे जैसे कि डोंट हैव एन अकाउंट। देन एक एंकर टैग इसी के अंदर रहेगा जो कि हैश पे रिडायरेक्ट करेगा और इस एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा क्रिएट अकाउंट कुछ इस तरीके से। तो विद दिस HTML स्ट्रक्चर इज रेडी।
अब हम बात करते हैं इसकी स्टाइलिंग के ऊपर, जिसमें हम CSS की क्लासेस और कुछ सेलेक्टर्स को भी इस बार यूज़ करेंगे। तो थोड़ी एडवांस CSS हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। तो लॉगिन फॉर्म डॉट CSS पे चलते हैं, इसको साइड बाय साइड में ओपन कर लेती हूँ एंड देन इसमें टेक्स्ट रैप। अब वन बाय वन हम स्टाइल्स अप्लाई करते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम स्टार सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, यानी कि जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो हर एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा। तो इसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे मार्जिन 0 and padding 0 along with box sizing as border box. फॉन्ट फैमिली हम इसमें देंगे Poppins एंड एक फॉल बैक फॉन्ट जो कि रहेगा हमारा sans serif। इसके बाद बॉडी के अंदर हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए, एंड अलाइन आइटम्स देंगे सेंटर वर्टिकली अलाइन करने के लिए। मिनिमम हाइट बॉडी की हम देंगे 100 VH एंड एक बैकग्राउंड देंगे जो कि रहेगा लीनियर ग्रेडियंट टू 135 डिग्रीज #00C947। एक कलर हमारा ये रहेगा और दूसरा कलर हमारा रहेगा 0088FF लाइक दिस। सो ये ग्रेडियंट हमारा रेडी है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं इस कार्ड के अंदर, जो कि लॉगिन कार्ड हमने ये डिव लिया हुआ है, मेन डिव जो हमारा है। सो डॉट लॉगिन कार्ड को हम रेफर कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे #FFF यानी कि वाइट। इसको एक विड्थ दे देंगे 500 पिक्सल्स, साथ ही एक पैडिंग दे देंगे 40 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड एंड एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे 25 पिक्सल्स कर्व करने के लिए। और इसके साथ हम इसको एक बॉर्डर देंगे विच विल बी 1 पिक्सल सॉलिड, और RGBA कलर टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। इसमें रेड पार्ट हम रखेंगे 255, ग्रीन पार्ट 255 एंड ब्लू पार्ट विल ऑल्सो भी 255, और अल्फा को हम रखेंगे 0.3 यानी कि ट्रांसपेरेंसी। अल्फा मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। कैसे? मान लो मैं इसको 5 पिक्सल कर देती हूँ और मैं इस अल्फा को इंक्रीज करती हूँ 0.8 पे, तो ये कलर थोड़ा डार्क हो गया। बट अगर मैं इसको 0.2 करती हूँ तो ये थोड़ा लाइटर वर्जन में आ गया, यही सेम कलर। तो अभी के लिए हमें ये कलर चाहिए है। तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं H1 पे। H1 का जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी सेंटर, ताकि वो कार्ड के बीच में आ जाए। उसके बाद मार्जिन बॉटम वो रहेगा 10 पिक्सल्स एंड एक कलर रहेगा #666 लाइक दिस। उसके बाद लॉगिन कार्ड के अंदर जो P टैग है यानी कि ये वाला पार्ट, हम इसको स्टाइल करेंगे। कैसे? टेक्स्ट लाइन हम इसको देंगे सेंटर, मार्जिन बॉटम इसकी हम देंगे 35 पिक्सल्स एंड कलर हम देंगे 666। कलर विल बी #666। तो अब हम टारगेट करते हैं अपने इनपुट बॉक्सेस को ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के लिए। वो कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे एक डिव लिया है जिसकी क्लास है इनपुट बॉक्स। सो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि उस इनपुट को टारगेट करो और उसमें कुछ क्लासेस, उसमें कुछ स्टाइल्स ऐड कर दो, जैसे कि विड्थ 100%, पैडिंग विल बी 15 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, बैकग्राउंड मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स एंड फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। इसके साथ साथ इसका कलर मैं चाहती हूँ कि वो रहे 333, और बॉर्डर प्रॉपर्टी में मैं चाहती हूँ कि इसका एक बॉर्डर रहे विच विल बी 2 पिक्सल सॉलिड #DDD कुछ इस कलर का। ग्रेट। पर अब जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, जब ये इनपुट बॉक्स हमारा एक्टिव है, सो ये एक आउटलाइन हमें दे रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, एक्चुअली हमारे डिज़ाइन के अंदर ये नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि इनपुट बॉक्स नाम का जो डिव है उसके अंदर इनपुट के फोकस पे मुझे कुछ करना है। वो क्या है? उसकी आउटलाइन नन करनी है। तो अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो आउटलाइन नहीं आ रही है,
और मैं एक और चीज़ चाहती हूँ कि जब ये क्लिक हो तो इसका बॉर्डर कलर चेंज हो जाए, जो कि कुछ रहेगा ब्लूइश शेड का। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी में मैं इसको एक कलर दे रही हूँ विच विल बी 1D 2B एंड 64। यस दिस वन। सो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है, आउटलाइन नहीं आ रही है। आउटलाइन एंड बॉर्डर आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद मैं इस लेबल पे काम कर रही हूँ जो कि ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जो लिखा हुआ है, इसके साथ साथ इस लेबल पे हम अब कुछ स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। इनपुट बॉक्स डिव के अंदर जो लेबल है उसकी हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। अब अगर लेबल को एब्सोल्यूट पोजीशन दी है तो इसके पेरेंट कंटेनर को भी पोजीशन रिलेटिव जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ स्टाइल्स लिखेंगे, जैसे कि पोजीशन विल बी रिलेटिव, और इसको एक मार्जिन दे देंगे बॉटम से 28 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम विल बी 28 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। अब पोजीशन एब्सोल्यूट जब लेबल की चली गई है तो मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। कैसे? मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट से 15 पिक्सल रहे एंड टॉप से भी ये 15 पिक्सल्स रहे, लाइक दैट। उसके साथ साथ मैं इस लेबल पे कुछ ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहती हूँ ताकि जो भी चेंजेस इसके किसी भी चीज़ के क्लिक या हवर पे हो वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए। तो 0.3 सेकेंड्स की इसमें ट्रांजिशन टाइमिंग हम लगाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि जब भी हम इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो लेबल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाके एडजस्ट हो रहा है, उसका साइज थोड़ा छोटा हो रहा है और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ उसका फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये कैसे अचीव किया जाए? ये अचीव किया जाएगा CSS सेलेक्टर की हेल्प से। तो ये सेलेक्टर असल में क्या करेगा कि इनपुट बॉक्स के अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास, इनपुट एंड लेबल। हम इस इनपुट के फोकस पे हम कुछ करना चाहते हैं, क्या कि लेबल की पोजीशनिंग को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो प्लस सेलेक्टर है ये इनपुट से जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, यानी कि लेबल को सेलेक्ट करेगा एंड उस पर वो स्टाइल्स अप्लाई कर देगा जो हमने डिफाइन किए हैं। तो कैसे करेगा, अब उसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ कह रही हूँ कि इनपुट बॉक्स नाम से जो डिव है उसके अंदर इनपुट एंड लेबल दो चीज़ें हैं। तो उसके अंदर जो इनपुट है उसके फोकस पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। किसके अंदर? लेबल के अंदर। बट सिर्फ इतना लिखने से ये काम नहीं होगा, हमें इन दोनों के बीच में एक प्लस सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा जो कि एडजेसेंट सिबलिंग को डिटरमाइन करता है, यानी कि ये इनपुट और ये लेबल दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। सो दिस रूल विल सेलेक्ट द लेबल दैट इज इमीडिएटली आफ्टर द इनपुट बॉक्स। उसी लेबल को सेलेक्ट करेगा जो इमीडिएट चाइल्ड है, जो इमीडिएटली इनपुट के बाद आ रहा है। सो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और इसको कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, जैसे कि टॉप से -10 पिक्सल्स, लेफ्ट से 15 पिक्सल्स। देखें अब इसको क्लिक करके देखते हैं इनपुट को कि ये वर्क करेगा कि नहीं। तो ये देखिए ये ऊपर चला गया है और ये वर्क कर रहा है। तो रेस्ट प्रॉपर्टीज भी हम लिख देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड जो कि हम देंगे इस कलर में, पैडिंग इसमें रहेगी साथ में 2 पिक्सल्स एंड 8 पिक्सल्स। उसके साथ साथ फॉन्ट साइज विल बी 12 पिक्सल और कलर विल बी वाइट एंड अलॉन्ग विद दैट हम इसको एक बॉर्डर रेडियस भी देंगे 20 पिक्सल की। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। सपोज मैं इस पासवर्ड वाले इनपुट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये परफेक्टली इस स्टाइल को अप्लाई करता है। तो इसमें कुछ एंटर करके देखते हैं, इसमें भी कुछ एंटर करके देखते हैं @gmail.com। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जब भी ये इनपुट आउट ऑफ फोकस चला जाएगा यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा तो ये लेबल वापस नीचे जा रही है। बट हमारे लाइव एग्जांपल में तो ऐसा नहीं है। मैं इसको इनएक्टिव भी कर रही हूँ तो ये लेबल वापस नीचे नहीं जा रही है। तो इसको करने का एक तरीका है कि हम इस इनपुट का टाइप चेक करें और अगर वो परफेक्ट हो, अगर वो मैच कर जाए हमारे गिवन टाइप से, तो आप ये वाले स्टाइल्स अप्लाई करो। वो कैसे होगा? सिर्फ एक वर्ड चेंज करना होगा हमें यहाँ पे, वो होगा यहाँ पे फोकस। हम इस इनपुट के अंदर कुछ वैलिड वैल्यूज को चेक करेंगे, अगर वो वैल्यूज वैलिड हैं देन लेबल के ऊपर ये स्टाइल्स अप्लाई होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है अगर उसके अंदर वैलिड वैल्यूज हैं देन अप्लाई दीज स्टाइल्स टू द लेबल, अप्लाई दीज स्टाइल्स टू दैट लेबल। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एंड आपको लिख के दिखाऊँ @gmail.com और मैं इसको
इसके बाहर अगर क्लिक कर रही हूँ, इसको इनएक्टिव कर रही हूँ, तो ये वापस नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वैलिड वैल्यूज है। सो वी हैव अचीव दिस पॉइंट। सो इतना हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं हमारे चेकलिस्ट रो पे। नेक्स्ट हम सेल्स अप्लाई करते हैं हमारे चेकलिस्ट रो पे, जिसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स एज सेंटर। मार्जिन बॉटम हम इसको देंगे 25 पिक्सल्स की। फॉन्ट साइज हम इसे देंगे 14 पिक्सल्स का। इसके बाद चेकलिस्ट रो के अंदर जो ए टैग है, एंकर टैग है, उसको हम कलर देंगे ये वाला, और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, ताकि वो अंडरलाइन हट जाए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम बटन टैग को टारगेट करेंगे। अब हम इन बटन्स को स्टाइल करेंगे, जिसमें हम कुछ विड्थ देंगे 100%, एक पैडिंग 14 पिक्सल की फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड बॉर्डर विल बी नन। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स हम सेट कर देंगे, और कर्सर हमारा रहेगा पॉइंटर। उसके बाद हम इसका एक फ़ॉन्ट साइज सेट करेंगे 16 पिक्सल्स, एंड एक फ़ॉन्ट वेट जो कि रहेगा बोल्ड। अब इसका एक बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम इसमें एक लीनियर ग्रेडियंट लगा देंगे। जो लीनियर ग्रेडियंट अब हमने बॉडी में लगाया हुआ है वही हम लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। सो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ इसको, कंट्रोल C एंड पेस्टेड, कंट्रोल V, कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक कलर दे देंगे वाइट। उसके साथ साथ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को हम 0.3 सेकेंड्स लगा देंगे, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हो जाए। अब वो ट्रांजिशंस कौन सी होंगी वो हम अप्लाई कर देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इस बटन के हवर पे कुछ ट्रांजिशंस अप्लाई हों, जैसे कि ट्रांसफॉर्म मुझे करना है, यानी कि कुछ चेंज करना है क्या, कि बटन किस तरीके से मूव कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि बटन थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में अप चला जाए। सो उसके लिए मुझे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा, ट्रांसलेट वाई। इसकी वैल्यू हम देंगे -4 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा, जब मैं इसको हवर करूँगी तो ये हल्का सा लिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बटन भी एंड ये वाला बटन भी। ग्रेट। अब हम बात करते हैं डिवाइडर की। डिवाइडर यानी कि ये OR जो लिखा हुआ है, और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसकी। अब इसमें हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। इसके साथ साथ इसको हम कुछ मार्जिन देंगे 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इसका कलर हम दे देंगे दिस वन, एंड फॉन्ट वेट विल बी 600 लाइक दैट। नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे गूगल BTN को, यानी कि ये कंटिन्यू विद गूगल बटन को हम थोड़ा अलग लुक देना चाहते हैं स्टार्टिंग में, ताकि ये डिस्टिंक्टली मेंशन रहे, ताकि ये अलग से स्टैंड आउट करे। हमने जो बटन के लिए जनरल स्टाइल्स अप्लाई कराए थे वो अब यहाँ पे ओवरराइड हम करेंगे। वो कैसे, हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट। बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट इनिशियली, एंड एक कलर हम इसको देंगे दिस वन। बैकग्राउंड विल बी वाइट एंड ये कलर हम दे देंगे। इसके बाद जो हमारा गूगल बटन है इसके हवर पे, अब मैं अगर हवर कर रही हूँ तो ये अब तो जा रहा है, ट्रांजिशन तो इसमें है। सो हम इसको कलर और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे। कलर हम देंगे इसका वाइट कलर, टेक्स्ट कलर विल बी वाइट, एंड बैकग्राउंड कलर वंस अगेन सेम रहेगा, ये लीनियर ग्रेडियंट। सो मैं इसी को एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। सो लेट्स ट्राई इट आउट। मैं जब इसको हवर कर रही हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है। ग्रेट। अब हमें क्या करना है कि इस साइन अप को और क्रिएट अकाउंट को, यानी कि फॉर्म फुटर को थोड़ा सा चेंज करना है। वो कैसे, यहाँ पे मैं साइन अप क्लास को टारगेट कर रही हूँ, जिसको मैं मार्जिन टॉप दे रही हूँ 25 पिक्सल्स, एंड उसके साथ साथ साइन अप के अंदर एंकर टैग को मैं कुछ कलर दे रही हूँ दिस वन, एंड इसका फॉन्ट वेट जो है वो रहेगा बोल्ड, कुछ इस तरीके से। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड वी विल मीट यू in the next video with another amazing CSS project. Till then, have a nice time.